अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन इन्फॉर्मेशन फॉर पब्लिक। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब दोस्त मेरी खैर वाफियत से होंगे। माशाल्लाह रमज़ान मुबारक के रोज़े सारे रख रहे होंगे। अल्लाह पाक आपको जज़ा दे। दोस्तों आज का हमारा रिव्यू जो है वो मेथिकोबाल टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में होगा, जो कि बहुत ही कॉमन इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में से एक है। जो कि जब भी हमारा कोई रिलेटिव, हमारा भाई, हमारा फ़ादर जब भी कोई बैरून मुल्क जाते हैं तो हमारी यही ख्वाहिश होती है कि यार वहाँ से हमारे लिए न्यूरोबैन इंजेक्शन या मेथिकोबाल के इंजेक्शन लाजमी लेते आना, ताकि हम पट्ठों को बेहतर कर सकें, अपनी वीकनेस को बेहतर कर सकें। इसके बैकग्राउंड में क्या हिस्ट्री है, क्या ये लगवाने बेहतर हैं, क्या इसका कोई फ़ायदा भी होता है या वैसे फेमस हुआ इंजेक्शन या टैबलेट है, आज के बारे में इसकी मुकम्मल डिटेल देने वाला हूँ। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इन पे वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर लें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उनके भी इल्म में इजाफ़ा हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। नाज़रीन, सबसे पहले हम इंजेक्शन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये इंजेक्शन एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, जो कि हिल्टन फार्मा ने इसको मैन्युफैक्चर किया है। मतलब इनको बनाने वाली कंपनी जो है वो हिल्टन फार्मा की है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है। अगर इसकी हम केमिकल साल्ट की बारे में बात करें, कि कंपोजिशन के बारे में बात करें, तो ये मिकोबालामीन इसमें साल्ट होता है, जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये इनका साल्ट किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? नाज़रीन, ये पर्पज़ विटामिन बी डेफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये साल्ट विटामिन बी डेफिशिएंसी किन लोगों की होती है? नाज़रीन, जो दोस्त जो अहबाब अपने रूटीन में मछली का इस्तेमाल, अंडे का, कलेजी का, चिकन का, प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, उनको बहुत ही कम मिकदार में जो है वो विटामिन बी की ज़रूरत होती है बाहर से लेने में। उनको बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं होती है इंजेक्शन लगवाना, जो कि इन चीज़ों से उनको भरपूर विटामिन B12 जो है वो मिल रहा होता है। किन लोगों को लगवाने चाहिए? जो लोग ज़्यादातर सब्ज़ियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सब्ज़ी में थोड़ा सा कम विटामिन B12 होता है, उन लोगों के लिए ये मेथिकोबाल इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, ये इंजेक्शन जो है ये एनीमिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया, मेगाबैलिस्टिक एनीमिया, मिसाल के तौर पर अगर आपके सेल नहीं बन रहे ब्लड वाले, आपको खून की कमी है, आपकी आंखें जो है ज़र्द हो गई हैं, अगर आपके नाखून ख़राब ज़्यादा होते हैं, नाखून वाली जगह पे ख़ारिश ज़्यादा होती है, आपके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, आपकी फेस पे झुर्रियाँ बन जाती हैं, ये एनीमिया की अलामात में से एक है। अगर आपको इस तरह की शिकायत रहती है तो आपको मेथिकोबाल इंजेक्शन लगवाने ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा पट्ठों की खिंचाव के लिए जिन लोगों को शुगर होती है, अगर उनके शुगर की वजह से हाथ पाँव के पट्ठे खींचे जाते हों, रात को सोते वक्त हाथ पाँव में जलन होती हो या हाथ पाँव सुन्न होते हैं, उनके लिए भी ये इंजेक्शन ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसी वजह से जो घर में हमारे अफराद होते हैं जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर का इशू होता है, उनके अमूमन पट्ठों को खिंचाव रहता है, जिस्मानी कमज़ोरी होती है, तो वो लोग की यही ख्वाहिश होती है कि मेथिकोबाल और न्यूरोबैन इंजेक्शन जो है वो सऊदी अरब, दुबई से या फ़ॉरेन कंट्री से मंगवाए जाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और फ़ायदेमंद होते हैं। तो उन लोगों को जो है ये मेथिकोबाल इंजेक्शन हफ़्ते में 2 से 3 बार लगाए जा सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी सीरियस है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल एक दिन छोड़ के भी किया जा सकता है। ये थी किन लोगों के लिए इंजेक्शन ज़रूरी है। नाज़रीन, किन लोगों को इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए? सबसे पहले मैंने शुरू में बात की थी, जो लोग प्रोटीन का, मछली का, कलेजी का इस्तेमाल या अंडे का इस्तेमाल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कर रहे हैं, उनको मेथिकोबाल इंजेक्शन लगवाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको इन चीज़ों से ही विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पूरी हो रही होती है। ठीक है, इन लोगों को इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए। उसके बाद ये इंजेक्शन, अगर आपको जिगर का आर्ज़ा में मुब्तला हैं तो आपको इस सिचुएशन में भी मेथिकोबाल इंजेक्शन लगवाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना चाहिए। उसके बाद ये इंजेक्शन जो है आपको 12 साल से ऊपर अफराद जो है लगवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगवाने से पहले एक मरतबा अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। ये था इंजेक्शन। इनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? नाज़रीन, इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल ही मामूली से साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, जिसमें क्या हो सकता है, आपको हल्के से चक्कर वगैरह आ सकते हैं। उसके अलावा आपको हेडेक पेन हो सकती है। इससे हेडेक पेन मामूली सी हो सकती है, ना होने के बराबर का मतलब है कि इसमें ना होने के बराबर साइड इफ़ेक्ट पाए गए हैं। उसके अलावा अगर हम इसकी बात करें प्राइस की, तो नाज़रीन, पाकिस्तानी अगर मेथिकोबाल होगा तो उसकी प्राइस तकरीबन है 155 रुपये एक इंजेक्शन की। चूँकि एक डब्बी में 10 इंजेक्शन होते हैं तो उस हिसाब से आपने लेने होते हैं। एक इंजेक्शन की कीमत होती है 155 रुपये।
तो आप इसको, अगर आपको इन अलामात का सामना है तो आप इस इंजेक्शन को जो है 1 दिन छोड़ के लगवा लेंगे। तो अगर आप इसको मुसलसल 15 दिन तक इंजेक्शन लगवा लेते हैं 1 दिन छोड़कर, तो आपको मेगाब्लास्टिक एनीमिया, आपको खून की कमी का किसी किस्म का इशू नहीं होगा। 2 से 1 माह तक अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद अपना B12 का टेस्ट करवाएं। अगर आपका टेस्ट बिल्कुल ठीक हो गया है तो आप इसका इस्तेमाल तर्क कर दें। दोस्तों उसके बाद हम अगर बात करते हैं मेथिकोबाल टैबलेट के बारे में, टैबलेट किन लोगों के लिए ज़रूरी है। नाज़रीन, जो लोग शुगर की वजह से, अगर शुगर उनकी ज़्यादा हाई रहती है तो इंजेक्शन बाज़ का स्वेल हो सकता है, इंजेक्शन जो है वो पट्टे में ज़्यादा सही तरह से नहीं चलता, तो उन लोगों को बेहतर है कि टैबलेट इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। टैबलेट 500 माइक्रोग्राम की होती है और इंजेक्शन भी 500 माइक्रोग्राम का होता है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, मेथिकोबाल इंजेक्शन, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो इस सिचुएशन में आपको टैबलेट जो है वो 1 रोज़ाना इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 साल से प्लस है और आप शुगर के अर्ज़े में मुब्तला हैं तो आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है पट्ठों की कमज़ोरी से, हाथ पाँव सूजन से, एनीमिया, खून की कमी से, जिस्मानी कमज़ोरी से इसका इस्तेमाल आप सुबह शाम कर सकते हैं अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। तो टैबलेट की अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें क्या हो सकता है, मैदे में पेन हो सकती है, वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, हेडेक में पेन हो सकती है। तो ये एक माइनर सी अलामात हैं जो कि बहुत ही कम लोगों में देखी गई है। तो टैबलेट का इस्तेमाल आपने सुबह शाम करना है अगर आपकी 40 साल से ऊपर उम्र है। ये था इनका रिव्यू। अगर इस टैबलेट की कीमत की बात करें, चूँकि सेम कंपनी है, इसकी कीमत की बात करें तो तकरीबन इसमें एक डब्बी में 100 टैबलेट होती है, 10 पत्तों पर यह मुश्तमिल होती है ये डब्बी। तो अगर एक टैबलेट की बात करें तो तकरीबन ये 23 से 24 रुपये की एक टैबलेट आपको बासानी किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से मिल जाएगी। ये था इनका साइड इफ़ेक्ट। इनका इस्तेमाल आपने मुसलसल 2 माह तक कर सकते हैं। 2 माह बाद अपना टेस्ट करवाएं। अगर आपका टेस्ट नॉर्मली आता है तो आप इसका इस्तेमाल तर्क कर सकते हैं। अगर इसकी साइड इफ़ेक्ट की साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा अलामात आने शुरू हो जाए, मिसाल को आपको वॉमिटिंग ज़्यादा होने शुरू हो जाए, आपके मैदे में सीवियर पेन शुरू हो जाए, तो आप इस सूरत में इनका इस्तेमाल जो है फ़ौरन तर्क कर दें और अपने डॉक्टर से मशवरा करें। ये था मेथिकोबाल इंजेक्शन और टैबलेट। ये थे पाकिस्तानी। अगर आपको बाहर से बाहसानी कोई रिलेटिव या भाई या कोई आपका फादर बाहर गया हुआ है तो आप कोशिश करें कि आप बाहर से मंगवा लें मेथिकोबाल टैबलेट या मेथिकोबाल इंजेक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद, और इफ़ेक्टिविटी की अगर उनकी बात करें, असरअंदाज, तो वो 100% बॉडी पे एक्ट करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं और आपको पट्टों को खिंचाव, आपकी खून की कमी, एनीमिया, आपको बहुत जल्द से रिलीफ मिल जाएगा, ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, ये था मेथिकोबाल का रिव्यू। उम्मीद है कि आपको मेथिकोबाल टैबलेट और इंजेक्शन के बारे में मुफीद मालूमात हासिल हो गई होगी। मज़ीद अगर इसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं फ़ौरन ही आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल से पहले बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। तब तक दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी न्यूरोबियन इंजेक्शन के बारे में होगी, जो कि वो भी कॉमनली लोग जो हैं वो बाहर से, सऊदी अरब, दुबई से, इंग्लैंड से, अमेरिका से मंगवाते हैं, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा पट्ठों की ताकत के लिए मुफीद होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो न्यूरोबियन के बारे में होगी। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।